हेलो, दिस इज़ योर अरुण सर। हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का वीडियो शूट कर रहे थे। अभी शायद 5th नंबर वीडियो होगा। कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया में टोटल 5 क्राइटेरिया का बात किए थे। कौन कौन सा था याद करो। SAS सेकेंड, ASA थर्ड था, AAS फोर्थ था, SSS और फिफ्थ था RHS। इसमें से एक एक्सियम था, याद करो कौन सा एक्सियम था। SAS एक्सियम था। एक्सियम क्या होता था बताए थे ना मैथ्स में, ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूव का ज़रूरत नहीं होता है। SAS जो क्राइटेरिया है वो क्या था, एक्सियम था, इसको प्रूव का ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको यूज़ करके ये वाला सेकंड वाला पार्ट जो है कॉन्ग्रुएंसी का, इसको प्रूव किए थे। ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अभी हम लोग थर्ड वाला को प्रूव करेंगे और बाकी जो बचा हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी के लिए हम लोग ये थर्ड वाला जो कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया है इसको प्रूव करेंगे। क्या है, AAS, दो एंगल और एक साइड, कोई भी दो ट्राइंगल का अगर सेम होगा तो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, सेकंड वाला जो कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया है उसको कैसे प्रूव किए थे हम लोग। हाँ, एक्सियम को यूज़ करके, है कि नहीं। इसको भी प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, एक्सियम को यूज़ करके प्रूव करेंगे। देखो कैसे। AAS क्राइटेरिया क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट वाला प्रूव किए थे ASA, दो ट्राइंगल लिए थे और दोनों में ASA में क्या लिए थे, दो एंगल और एक साइड को इक्वल लिए थे। यहाँ भी क्या लेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, दो एंगल और एक साइड को लेंगे, बस साइड इंक्लूडेड वाला नहीं होगा। देखो कैसे, दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC ले लेते हैं और एक PQR, दो ट्राइंगल हो गया हम लोग का। दो एंगल चाहिए, दो एंगल क्या करते हैं, एक इसको ले लेते हैं और एक इसको, साइड इसको। देखो दो ट्राइंगल हम लोग लिए हैं, दोनों ट्राइंगल में क्या है, दो एंगल। देखो कौन सा एंगल, एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है और साइड BC साइड QR का इक्वल है। देखो यहाँ जो साइड है दोनों एंगल के बीच वाला इंक्लूडेड वाला नहीं है। जैसे पिछला वाला थ्योरम में जो था ASA में था, उसमें क्या था, दो एंगल के बीच का साइड था, दो एंगल के बीच का जो साइड था इंक्लूडेड साइड, उसको लेना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो एंगल और बाकी कोई भी साइड, बस उसके इंक्लूडेड वाला नहीं होना चाहिए। दो ट्राइंगल हम लोग ले लिए हैं। अब इसको प्रूव करेंगे कौन सा एक्सियम को यूज़ करके, SAS, ये एक्सियम को यूज़ करके हम लोग प्रूव करेंगे। देखो हम लोग का साइड है ना, साइड हम लोग का इक्वल है, साइड इक्वल है। देखो अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड वाला एंगल भी तो इक्वल ही होगा ना। देखो हम लोग है ना कुछ ABC या XY कुछ लेकर के देखो, चेक करते हैं। अगर इसको X ले रहे हैं तो ये भी X, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर इसे Y लेंगे तो ये भी Y। ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180। एंगल A और B के जगह में क्या लिख सकते हैं, X प्लस Y, एंगल C 180। XY वो साइड कर दो, एंगल C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस X माइनस Y। यहाँ भी देखो अगर एंगल R निकाले क्या आएगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स 180। कोई भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये बताने का ज़रूरत नहीं लगता है हमको, होगा, है ना। देखो एंगल P X, एंगल Q Y, एंगल R नहीं पता, XY को वो साइड कर दे रहे हैं। एंगल R कितना आ जाएगा,
180 माइनस का x माइनस का y। देखो दोनों में सेम आ गया कि नहीं, ये एंगल और ये एंगल सेम आ गया। दोनों में एंगल C और एंगल R क्या है, सेम है ना, सेम है। देखो हम लोग प्रूविंग के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। देखो ध्यान से, एंगल B एंगल Q के इक्वल, एंगल C एंगल R के इक्वल, और उसके बीच का इंक्लूडेड साइड, उसके बीच का इंक्लूडेड साइड। हम लोग जो पीछे पहले जो थ्योरम प्रूव कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग देखो कुछ ना कुछ तो आ गया है ना। देखो ASA जो हम लोग पीछे का थ्योरम प्रूव किए थे उसके अकॉर्डिंग देखो हम लोग का ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, बस सिर्फ लिखना है, ठीक ना। देखो ये एक्सियम को हम लोग इनडायरेक्टली वे में यूज़ कर रहे हैं। कैसे, देखो ये एक्सियम को यूज़ करके हम लोग किसको प्रूव किए थे, ASA को, है ना, और ASA को यूज़ करके हम लोग किसको प्रूव करेंगे, इसको। तो समझ लो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको यूज़ करके ये क्राइटेरिया को प्रूव किए और इसे यूज़ करके ये। तो एक तरह से मेरा ये एक्सियम ही अभी तक यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। देखो कौन सा ट्राइंगल है यहाँ पे, ABC, और सेकेंड ट्राइंगल PQR। दोनों ट्राइंगल में देखो गिवन पार्ट हम इसमें नहीं लिखे हैं, पीछे का प्रूविंग में लिखे थे। गिवन पार्ट क्या है मेरा, ये साइड और ये एंगल। गिवन पार्ट लिख देते हैं, देखो साइड में लिख दे रहे हैं। देखो गिवन क्या है तुम्हारा, ट्राइंगल ABC वाइज लिखे या डायरेक्ट साइड, डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो BC इक्वल से QR का, BC इक्वल है QR का, और क्या है, एंगल X बोलने का मतलब एंगल A और एंगल P इक्वल है, और कौन सा एंगल है, एंगल B इक्वल है एंगल Q का। ये गिवन था, ठीक है ना, साइड में लिख दिए हैं। देखो ट्राइंगल ABC में हमको कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करना है, AAS। ए पहले फर्स्ट एंगल लिखेंगे, फिर एक एंगल लिखेंगे, उसके बाद साइड एंगल, है ना। कौन सा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा एंगल, देखो ये एंगल B को, एंगल B इक्वल है कौन सा एंगल का, एंगल Q। ये कहाँ है मेरा, एंगल B और Q गिवन में है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग को क्या वापस से एंगल यूज़ करना है क्या, ध्यान दो, प्रूव तो हम लोग को ये करना है, लेकिन क्राइटेरिया कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ASA। इसीलिए हम लोग को एंगल के बाद क्या लिखना होगा, साइड लिखना होगा, ना कि एंगल लिखना होगा, क्योंकि इससे तो हम लोग प्रूव कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। लेकिन क्राइटेरिया कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ASA को। इसीलिए एक एंगल हो गया, अब हमको क्या लिखना है, ये हो गया, अब साइड को लिखना है, उसके बाद फिर एंगल को। साइड कौन सा होगा, BC इक्वल्स QR। देखो ऑर्डर भी हम लोग का ठीक आ रहा है, BC QR, है ना, ऑर्डर भी हम लोग का ठीक आ रहा है। ऑर्डर वगैरह क्या होता है पीछे का वीडियो में बता चुके हैं। ये भी क्या है मेरा, गिवन है। एंगल C और एंगल R इक्वल है, एंगल C इक्वल्स एंगल R, ये हम लोग ऑलरेडी शो कर चुके हैं। देखो ASA, दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखो हम लोग पीछे का जो क्राइटेरिया है उसको यूज़ करके ये क्राइटेरिया को प्रूव किए कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं,
अगर कोई भी दो ट्राइंगल में दो एंगल और उसका बीच वाला साइड नहीं, उसके अलावा अगर कोई भी एक साइड इक्वल है दो ट्राइंगल का, दो एंगल और ये दोनों बीच का इंक्लूडेड साइड के अलावा कोई भी एक साइड दूसरे ट्राइंगल में भी वैसे ही दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट